नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और आज कौन बनेगा प्रधानमंत्री का ये कारवा पहुंच गया है बिहार के बक्सर। मेरे पीछे इस वक्त आप बहती हुई गंगा देख रहे हैं और गंगा के किनारे पर इस वक्त हमने अपना ये भव्य मंच जो सजाया हुआ है, जिससे हमारी जनता भी जहां पर इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बक्सर, जहां कारवा आज हमारा पहुंचा हुआ है। बेहद महत्वपूर्ण, इसका पौराणिक महत्व भी है, ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि इसका जिक्र रामायण में भी है। राम की शिक्षा स्थली भी कहा जाता है। और इसी के साथ बैटल ऑफ बक्सर आपने सुना होगा, जिसके साथ ही ये इतिहास में भी दर्ज है। बात अगर यहाँ की सियासत की करें, यहाँ की राजनीति की करें, तो देखिए जो परंपरा इस लोकसभा सीट से रही है, जब से यहाँ पर लोकसभा चुनाव होने शुरू हुए हैं, 16 बार चुनाव हुए हैं, 11 बार ब्राह्मण उम्मीदवार ही जीता है। इसलिए इस इलाके को ब्राह्मण बाहुल्य भी कहा जाता है। तो कई मायनों में खास बक्सर से आज हम अपने शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। कई महत्वपूर्ण सवाल होंगे और देखिए बिहार में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं और कई सारी करोड़ों की सौगात लेकर बिहार की जनता के लिए वो पहुंचे हुए हैं। एक रैली कर चुके हैं, थोड़ी देर बाद उनकी दूसरी रैली भी होगी। आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रैली में क्या कहने वाले हैं। इसके साथ ही आज जब मंच पर प्रधानमंत्री थे तो उनके सहयोगी एनडीए के साथी वहां पर दिखाई दिए। जाहिर तौर पर ये ताकत थी एनडीए की। लेकिन कल की अगर हम बात करें तो कल तेजस्वी यादव भी एक रैली करने वाले हैं। अब तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी मंच शेयर करेंगे या नहीं, उस रैली में शामिल होंगे या नहीं, ये फिलहाल तो एक सवाल बना हुआ है। तो कई सवाल, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, में अपनी जनता से भी पूछेंगे। कुछ मेहमान भी मेरे साथ हैं, परिचय थोड़ी देर बाद कराएंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। डबल इंजन की रफ्तार भी पकड़ ली है। बिहार को लूटने का सपना देखने वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ा रही है। इस बार का जो चुनाव होने वाला है, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ। हम लोग आपस में मिलजुल करके ये आज बहुत आगे बढ़ रहा है। महागठबंधन ताश की महल की तरह भड़भड़ा करके गिर गया है और वो है आरजेडी का अहंकार। राहुल गांधी जी, आप चिंता न करें, देश की जनता नरेंद्र मोदी को इस बार 400 के पार ले जाने का मन बना चुका है। संजय यादव, प्रीतम यादव और मनोज झा, जब तक ये तीनों की उधर पार्टी में है, वो लोगों को तोड़ते रहेंगे, लोग टूटते रहेंगे, लोग नाखुश होंगे। अभी तो शुरुआत है, हालात क्या है? नेता रात में घूम रहे हैं, विधायक दिन में टूट रहे हैं। जो गरीब गुरबा हैं उनको इस बात की आशंका है कि ऐसा नहीं कि विधानसभा चुनाव के समय टिकट के बदले में कुछ नगद या जमीन का हस्तांतरण करना पड़े। इससे भयभीत होकर के लोग एनडीए की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर बागियों की आवश्यकता है, दागियों की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को भी ये देखना होगा, बड़े बड़े पद हों, आखिर दूसरे दल के लोगों को क्यों दिए जा रहे हैं? क्या उनके कार्यकर्ताओं में कोई कमी है? यात्रा तो बहुत ऐतिहासिक रही है। अब तो ये अंतिम पड़ाव पे है, बहुत ही कामयाब रही। रास्ते भर देखा आपने, अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। अब वो कहते हैं न्याय यात्रा, लेकिन स्वयं श्री राहुल गांधी जी भी कांग्रेस के साथ अन्याय कर रहे हैं। कांग्रेस को इस हालत में पहुंचाने का श्रेय उन्हीं को जाता है और कांग्रेस के नेता खुद राहुल गांधी के साथ अन्याय कर रहे हैं। एक वो दौर था जब बिहार के ही लोग अपने ही घरों से निकलने में डरते थे। बिहार को हम वापस पुराने उस दौर में नहीं जाने देंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।